श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी है वनडे सीरीज की, जो कि 10 जनवरी से शुरू होगी। इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला वनडे टूर्नामेंट गुवाहाटी में 10 जनवरी को है, और जो कि विराट कोहली पहुंच चुके हैं गुवाहाटी और तैयारियां शुरू कर दी हैं। केएल राहुल भी पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो राजकोट बाउंड टीम थी, यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जो टी20 सीरीज हम 2-1 से जीत के आए, वो वाली टीम भी ट्रैवल करके फ्लाइट में पहुंच चुकी है गुवाहाटी, और आज टीम इंडिया असेंबल होगी। और आज शाम को ही, यानी कह सकते हैं रात को, राहुल द्रविड़ के साथ कप्तान भी होंगे, रोहित शर्मा साथ, पूरी की पूरी टीम आज असेंबल होगी। ओम, तो अब वनडे की तरफ अगर हम देखें तो वनडे की तरफ अब सारे बड़े प्लेयर वापस आ रहे हैं। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह वापसी आ रहे हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड में ऐड किया गया। देखिए, दिनों में, पिछले दिनों में खबर आई थी कि जसप्रीत बुमराह को भी ऐड किया गया स्क्वाड में, लेकिन बहुत ध्यान से उनको यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आगे आने वाले मुकाबलों में उनको इंजरी और ज़्यादा ना हो। बहुत बढ़िया तरीके से उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा खुद अपना फॉर्म कैसे हासिल करेंगे, और साथ के साथ अपने जो परफेक्ट 11 होंगे उनको कैसे चुनेंगे। कि कहीं ना कहीं अगर आप टीम की तरफ नज़र डालेंगे तो जसप्रीत बुमराह का फॉर्म अभी वापसी कर रहे हैं, विराट कोहली का थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा है, टी20 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। जो एक सेंचुरी भी आई वो भी कहीं ना कहीं थोड़े सा ऋतिक मुश्किलों में थे, एक आध बार चांस छूटा था, उसके बाद से क्रिकेट खेले नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिग्गजों के लिए कैसे अपने आप को ढालेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कप्तान और कोच के लिए एक सरदर्दी ये होगी कि ओपनिंग किससे करवाएं। रोहित शर्मा का जो पार्टनर ओपनिंग में कौन होगा? शुभमन गिल होंगे, ईशान किशन होंगे। ईशान किशन ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में डबल सेंचुरी भी लगाई है, और शुभमन गिल का तो लंबे समय से 2022 का साल उठा के देख लीजिए कि शुभमन गिल का फॉर्म बहुत बेहतरीन रहा है। उन्होंने अपनी मेडन ओडीआई 100 भी बनाई थी, वेस्ट इंडीज में जाकर 98 नॉट आउट भी बनाए थे, पर बारिश आ गई थी, उनका 100 नहीं पूरा हो पाया था। जिम्बाब्वे गए तो 130 बनाए, अपनी मेडन 100 पूरी करी। ऑल इन ऑल शुभमन गिल का परफॉर्मेंस और वनडे में बहुत बढ़िया रहा है, वर्ल्ड टेस्ट में भी बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन जो दो पॉजिटिव अगर मैं बताऊं तो मुझे जो लग रहे हैं इस पूरी स्क्वाड में, एक तो आपने शुभमन गिल का नाम दिया और दूसरा श्रेयस अय्यर, ये दो सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे, और साथ में सूर्य कुमार यादव भी। लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी कहीं ना कहीं अपने आपको लॉन्गर फॉर्मेट में प्रूव नहीं कर पाया, खास करके ओडीआई। हाँ, देखिए, वनडे में आप न्यूजीलैंड भी गए थे, तब भी अपने आप को ढंग से प्रूव नहीं कर पाए थे। बस ये है कि सूर्य कुमार यादव जो है कि टी20 में इसलिए ज़्यादा वो हैं सक्सेसफुल, या अपनी अच्छी बल्लेबाजी और बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए तो जाने जाते ही हैं। उनको बहुत जो है फेवर करता है ये फॉर्मेट। अब देखिए, वनडे में थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ता है, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है, 50 ओवर। अगर उनकी शुरुआत के टॉप ऑर्डर आउट होने के बाद सूर्य की बल्लेबाजी आती भी है, तो सूर्य को थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। न्यूजीलैंड में जो वनडे सीरीज हुई थी, हार्दिक तब शिखर धवन कप्तान थे वनडे सीरीज में, तब सूर्य कुमार ने यही गलती करी थी कि आते ही चौके मार दिए, चौके छक्के, फिर उसके बाद आउट हो गए। फिर उसके बाद आपको देखिए 40-30 ओवर डगआउट में बैठना पड़ा था। ये आपको लंबी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी वनडे में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपना नेचुरल गेम भी खेले, लेकिन वक्त भी लें, थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करने चाहिए सूर्य को इस बार अगर मौका। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सूर्य कुमार यादव के लिए सीरीज। अगर आप यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो भले ही सेलेक्टर्स तो आपको बैक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होगा यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आप कुछ हो रहा है मुझे जी। लंबे फॉर्मेट की, अब मैं छोटे फॉर्मेट में रन कर रहा हूँ, लेकिन लंबे फॉर्मेट में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा टेम्परामेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो लॉन्गर फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टेम्परामेंट होता है। तो टेम्परामेंट अगर सूर्य कुमार यादव का स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वो उनका स्ट्रगल फिर भी जारी रहेगा। और ऋतिक, थोड़ा सा अगर मैं हम बात कर रहे हैं कि असेंबल हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे जो टी20 खेल के आ रहे हैं, उमरान मलिक उसमें से एक नाम है, अब जो अपना अच्छा फॉर्म लेकर आएंगे। भले ही थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करी थी, 6-7 की इकोनॉमी के आसपास कर रहे थे गेंदबाजी, तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट हो कि आप अभी खेल के यार जैसे और श्रीलंका से ही खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब देखिए, श्रीलंका का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो हमें बहुत वक्त पहले से ही पता है, बहुत बार खेल चुके हैं। लेकिन अब ये है जो राजकोट बाउंड टीम थी, मतलब जो आखिरी टी20 इंटरनेशनल हुआ था, तीसरा टी20 राजकोट में हुआ था, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ चुकी है टीम इंडिया, पहुँच चुकी है। लेकिन अब देखिए, एक दिन का रेस्ट तो मिलेगा ही, और 9 जनवरी से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि 9 जनवरी से प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर केएल राहुल, विराट कोहली और बाकी अन्य खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। एक और अपडेट हम ये दे रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह गुवाहाटी आने से पहले, जब मतलब कि 10 जनवरी को जब मुकाबला शुरू होगा, उसके आने से पहले एनसीए रिपोर्ट करेंगे
फिर वहां से अगर उनकी ओके रिपोर्ट आती है फिटनेस की, तभी जाकर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल पाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल। और ऋतिक दूसरी चीज़ एक और है ना कि हम जो पिछले जो 2 दौरे हुए थे, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो खबरें आई थी वो ये आई थी कि टीम मतलब महज 2 दिन पहले आप मैच से आप ग्राउंड पे पहुंच रहे हो, तो वो थोड़ी सी कहीं क्वेश्चनेबल चीज़ थी। ये थोड़ा सा अब आपको क्या लग रहा है कि अब आप कितने दिन मैच से अभी भी आप लेकिन 2 ही दिन पहले मैच से हाँ पहुंचे? देखिए ये एक चीज है, क्योंकि देखिए विराट कोहली भी छुट्टियां मना के आ रहे हैं, बिल्कुल रोहित शर्मा खैर इंजर्ड थे और उनके अंगूठे में चोट लग गई थी थर्ड ओडीआई में बांग्लादेश के खिलाफ, और वो खैर सबने अपनी फिटनेस पर काम जरूर किया होगा, सब अपने जिम सेशंस पूरे कर रहे थे, लेकिन जो क्रिकेट से आउट ऑफ टच थे आपको गेंद और आपके बल्ले का संपर्क नहीं हुआ इतने टाइम पे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपनी फिटनेस पर अगर आप 1-2 दिन जिम छोड़ भी दें और आपके गेंद और बल्ले का संपर्क होता रहे, रोज आपकी प्रैक्टिस होती रहे, तो बहुत बढ़िया चीज रहती है। बिल्कुल। आर्यन शर्मा कह रहे हैं विराट नॉट गुड ओडीआई बैट्समैन, ये क्या देखिए बात है? ये आप स्टैट्स देख के तो मुझे लगता है ये बोल नहीं सकते होंगे, मुझे लगता है ये अग्रेशन देख के अगर आप उनके खिलाफ है तो मुझे लगता है कई बार दीपक कह रहे हैं विराट कोहली ओडीआई में 50 सेंचुरी मारेंगे। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर की मुझे याद है कि सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में उन्होंने एक वक्त पहले, कुछ टाइम पहले उन्होंने बात करी थी जब वो यंग थे, अब तो खैर ऐसी नहीं करते बात, लेकिन उनके 44 जो है सेंचुरीज हो चुकी हैं वनडे में, अब बस 6 ही बची हैं। देखना होगा कि आपका जो आपने कहा है उस रिकॉर्ड के आसपास पहुंच पाते हैं विराट कोहली या नहीं। पर सबसे पहले मुझे लगता है उनके सेंचुरीज से ज़्यादा मैटर करता है टीम के लिए कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। अगर आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, रन्स लगाते जाएंगे, तो आपकी सेंचुरी खुद ब खुद आती रहेगी और बड़े बड़े स्कोर्स खुद ब खुद आते रहेंगे। पर मुझे लगता है कि विराट कोहली अगर अपने ओरिजिनल अंदाज में खेले, शुरुआत में जो वक्त लेकर खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलें, फिर उसके बाद अपने जो अग्रेसिव अंदाज में जाएं, तब ज्यादा सक्सेसफुल। बिल्कुल ऋतिक, एक बार जल्दी जल्दी अगर हम स्क्वाड की तरफ एक बार दोबारा नजर डालें कि क्या कुछ स्क्वाड है, और एक सरप्राइज इंक्लूजन वो भी बताया था जो हमने ब्रेक की थी खबर की, जसप्रीत बुमराह की मिड उसमें यहाँ पे स्क्वाड में ज्वाइन किया था। तो एक बार दोबारा से मैं एक बार आपको स्क्वाड बताऊं तो क्या कुछ स्क्वाड होगी भारतीय टीम की। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, जी हाँ उप कप्तान केएल राहुल नहीं है, उप कप्तान अब हार्दिक पांड्या है। उसके बाद शुभमन गिल इन फॉर्म, शुभमन गिल, विराट कोहली थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म, थोड़े से इन फॉर्म विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और आखिरी नाम जसप्रीत बुमराह। देखिए जसप्रीत बुमराह के आने से बॉलिंग यूनिट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और मोहम्मद शमी भी देखिए वनडे सेटअप में वापसी आ रहे हैं। मोहम्मद शमी ने कुछ दिन पहले वीडियो भी डाला था अपना सोशल मीडिया पे, प्रैक्टिस करते हुए, गेंदबाजी करते हुए। मोहम्मद सिराज भी लगातार जिम सेशंस कर रहे हैं, तो अब सब अपनी तैयारियों में लग गए हैं। श्रेयस अय्यर ने भी काफी दिन पहले बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, वानखेड़े में जाकर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस और कर रहे ऋतिक थे। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लग रही है ना इस स्क्वाड में, अगर आप नजर डालें या मैं नजर डालूं तो आपको ज्यादातर इनफॉर्म खिलाड़ी नजर आएंगे। जी फिलहाल अब कुछ को छोड़ के रोहित शर्मा को अगर आप हटा दीजिए, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है। हार्दिक पांड्या 19-20 चल रहा है। उसके बाद शुभमन गिल इनफॉर्म, विराट कोहली 19-20, सूर्य कुमार यादव इनफॉर्म, श्रेयस अय्यर ड्रीम रन चल रहा है उनका भी, और ईशान किशन 200 मार के आए हैं। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा फॉर्म दिखाया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद मैं बात करूं तो कुलदीप यादव की 5 विकेट लिए ड्रॉप हो गए, इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म माफ कीजिएगा गेंदबाज। उससे पहले जब लिमिटेड ओवर क्रिकेट करता वहां पे भी अच्छी गेंदबाजी करी थी। अक्षर पटेल ये भी इनफॉर्म है, बल्ले से और गेंदबाजी से दोनों से फॉर्म दिखाया। मोहम्मद शमी कमबैक कर रहे हैं अपने लंबे फॉर्मेट में। मोहम्मद सिराज शानदार फॉर्म चल रहा है। उमरान मलिक अच्छा फॉर्म चल रहा है इनका भी, और अर्शदीप सिंह ये भी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। देखिए अर्शदीप सिंह अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और गुजर भी रहे थे, लेकिन आउट ऑफ प्रैक्टिस चले गए थे। बिल्कुल। नो बॉल्स जो हुई T20 सीरीज में पुणे में, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस का ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है। लगातार अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अर्शदीप सिंह भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी कई बारी, अब देखिए एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में बहुत विकेटें दिला के दी, इंटेलिजेंट बॉलर हैं। लेकिन अब देखिए बल्लेबाजी की अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, शुभमन गिल या ईशान किशन? मैं तो अगर ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के आसपास जाएगा तो फिर ईशान को ही कराएंगे। मुझे लगता है ईशान किशन के साथ ही जाना चाहिए आपको। और केएल राहुल थोड़ा सा डाउन दी ऑर्डर ना स्टेबिलिटी देते भी है। मुझे लगता है अभी ऋषभ पंत तो है नहीं, तो केएल राहुल ही मुझे लगता है 5वें नंबर पर आएंगे। सही भी मुझे लग रहा है रहते ये कॉम्बिनेशन केएल राहुल की। पिछले अगर मैं बांग्लादेश सीरीज की बात करूं वहां पे भी पहले वनडे में अच्छी बल्लेबाजी करी थी जब डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने आए थे। ईशान किशन ने तीसरे वनडे में आके दोहरा शतक लगाया, तो सही रहेगा लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आप रखिए। हाँ देखिए मुझे लगता है ओपनिंग में केएल राहुल ज्यादा कारगर भी साबित नहीं हुए हैं वनडे में, और उनको आप देख सकते हैं नीचे डाउन दी ऑर्डर आप आ सकते हैं। और एक राहुल से दूसरी राहुल की तरफ चलते हैं, वो भी राहुल के लिए ही सवाल कर रहे हैं। पटेल राहुल कह रहे हैं केएल राहुल की जगह पे गिल को मौका देना चाहिए ओडीआई में।
पर गिल खेलेंगे कहाँ नीचे खेलेंगे पाँच कहाँ, पाँच बिल्कुल। नंबर पे, मुझे लगता है नहीं खेल पाएंगे, खेलेंगे गिल, खेल तो वो पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 5वें नंबर पर ठीक नहीं होगा गिल को लाना। लेकिन ऋतिक फिर इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि माफ कीजिएगा, शुभमन गिल ने काफी कंसिस्टेंट रन्स किए हैं। तो कंसिस्टेंट रन्स किए हैं तो ओपनिंग में आकर करे हैं उन्होंने, रन 5वें नंबर पर थोड़ी किए। मुझे लग रहा है यहाँ पर लंबा फॉर्मेट है तो यहाँ पर गिल को भी टेस्ट किया जा सकता है, और अगर आपको एक आइडल स्टेट चाहिए तो आप किसको बाहर बिठाएंगे, ये भी एक चैलेंज है। ईशान किशन को आप बाहर बिठा नहीं सकते, 200 रन मारे हैं उन्होंने लॉन्गर रिजल्ट है देखिए, बाहर बिठा केएल राहुल को अगर आप बाहर करेंगे तो थोड़ा सा आपका बन सकता है, सही मायनों में बताऊं तो। अगर आपको शुभमन गिल इन फॉर्म प्लेयर को अगर आपको प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना है और तो और देखिए 4 नंबर का भी बहुत सरदर्द है, श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने भी बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया, देखिए 724 रन है 17 मैचों में सिर्फ उनके, और उनका एवरेज 55 के आसपास है, 54-55 के आसपास का रहा है, और जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है। बिल्कुल। अभी आप बस बांग्लादेश वाली सीरीज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक मैच में तो उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, एक मैच में जल्दी आउट हो गए थे 24 कुछ रन पे, लेकिन एक में 80 प्लस की पारी उन्होंने खेली थी, उससे पहले भी न्यूजीलैंड में बहुत बढ़िया पारी खेल के आए श्रेयस अय्यर। मिस्टर दीपक कह रहे हैं क्या विराट कोहली T20 नहीं खेलेंगे? देखिए अभी ऐसा नहीं है कि नहीं खेलेंगे, रेस्ट दिया गया उनको। रेस्ट दिया गया है बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए नई टीम तैयार करने की सोच है, नई सोच है, उसके ऊपर जो चल रही है अभी इस समय मैनेजमेंट। विवेक बम्बर से कह रहे सर स्काई ओडीआई में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं लेकिन T20 में रन्स बना लेते हैं। हाँ देखिए, इसी का मैंने पहले भी Concern वजह है बताई ये, थी। concern है देखिए T20 उनका जो फॉर्मेट है उनको सूट करता है, उनको मौका ही तब मिलता है कि जब बल्लेबाजी करने आने का, जब बहुत कम ओवर्स होते हैं, और ज्यादा ओवर में भी बहुत बढ़िया फियरलेस क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन वनडे में आपको जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना होता है, और T20 से ज्यादा। उसके बाद अगर मैं अगले सवाल की तरफ चलूं, पटेल राहुल कह रहे सर ऑस्ट्रेलिया 2-2 से ड्रॉ कर सकता है टेस्ट सीरीज। जी हाँ, कर सकता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। आप देखिए पाकिस्तान में जाकर, वो भी सब कॉन्टिनेंट की पिच थी या कंडीशंस थी, डेड पिच पर भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया, और ड्राइविंग सीट पे रहा है हमेशा। अब अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया जब मैच जीत रहा होता है तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट रह के खुद मैच नहीं जीतता। हाँ, आप ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला क्रिकेट खराब खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जब टेस्ट मैचेस या फिर वनडे कोई भी मुकाबला जीतता है तो तब जीतता है जब खुद कमांडिंग पोजीशन में हुआ, एकदम ड्राइविंग सीट पे। अब तो डेविड वार्नर भी फॉर्म में आ चुके हैं वापस, स्टीव स्मिथ उन्होंने अपनी 30वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई है अभी पिछले मुकाबले में, डेविड वार्नर भी डबल सेंचुरी, सब उस्मान ख्वाजा भी 195 नॉट आउट खेल के गए हैं अभी तो सब कुछ हर कोई। जी, पटेल राहुल ने काफी अच्छी बात करी है। मैं अगले से पहले सवालों की तरफ चलता हूँ, फिर पटेल राहुल का आखिरी सवाल हम लेंगे। कह रहे कि केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में मौका देना चाहिए, गिल को भी मौका देना चाहिए ओडीआई में। उसके अलावा आर एन शर्मा कह रहे हैं सर राहुल द्रविड़ नॉट गुड कोच। देखिए राहुल द्रविड़, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, हम उस लेवल पे नहीं है उनके बारे में ऐसी बात करने वाले। जजमेंट पास करना है, बिल्कुल। और तो और अब देखिए ये तो चांस की बात है, देखिए किसी की कभी स्ट्रैटेजीज चलती है कभी नहीं चलती हैं, तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है अपनी स्ट्रैटेजीज में, बस इतना ही कहेंगे हम। और केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में मौका देखिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप ईशान किशन को खिलाएंगे, आप सूर्य कुमार माफ कीजिएगा, ईशान किशन खिलाएंगे, आप गिल खिलाएंगे या फिर केएल राहुल खिलाएंगे। ये तीन के साथ कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है यहाँ पे भारतीय टीम का। देखने वाली केएल राहुल तो नीचे खेलेंगे 5वें नंबर पर, और विकेट कीपिंग तो फिर गिल बाहर बैठा रहे हैं आप। गिल बाहर बैठेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ईशान के पास रिजल्ट है और लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। और मुझे भी लग रहा है कि टीम इंडिया मैं चाहता नहीं हूं, बल्कि अगर मैं मेरी दिल की बात पूछो तो मैं चाहता नहीं हूं, मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे गिल को मौका मिले, गिल को मौका मिले, ईशान को नाम मिले। ईशान को देख लीजिए कहीं ऊपर नीचे। जी हाँ, पटेल राहुल ने जो मैं सवाल की बात करता, पटेल राहुल कह रहे हैं सर स्काई इज द लिमिट इन ओडीआई। देखिए अगर उनकी बल्लेबाजी में जब वो बल्लेबाजी करने आए और 15 से 20 ओवर हो या 14-10 ओवर हो, तब वो अपने बल्लेबाजी दिखा सकते हैं पूरे तरीके से। पर अगर जल्दी में आ जाते हैं और टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, जल्दी उनको चांस मिलता है, थोड़ा सा वक्त उनको बिताना चाहिए, जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड में नहीं करा। बिल्कुल। ऋतिक, आपके फेवरेट अकाउंट सैड स्टेटस लवर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप लोग, थैंक यू, धन्यवाद, बस आपसे सीखें। आर एन शर्मा कह रहे हैं इंडिया इज नॉट लॉस 10 ईयर्स टेस्ट मैच। 10 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं आ रहा है भारतीय टीम भारतीय सरजमी पे, ये स्टैट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप और एक और चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने बहुत कड़ी टक्कर दी है जब इंडिया आया है तो, और उसमें सबसे बड़ा जो आप हमारा प्लस पॉइंट रहता है हमारी स्पिन बॉलिंग, जिसमें रविचंद्रन अश्विन बहुत ज्यादा विकेटें चटकाते हैं, स्टीव स्मिथ को बहुत ज्यादा फंसाते हैं वो,
और मुझे तो देखना है कि डेविड वार्नर के खिलाफ कैसी गेंदबाजी होगी इस बार अश्विन की। देखना होगा कि डेविड वार्नर एक ऐसा बल्लेबाज जो बहुत वाकिफ है भारतीय पिचेस से, आईपीएल भी आके खेलता है, उसके बाद जब लॉन्गर फॉर्मेट आता है तो भी खेलता है, तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है। और भले ही स्टीव स्मिथ सिर्फ अपनी कंट्री के लिए खेलते हो जब यहाँ पर टूर करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन के बैट्समैन अगर मैं डेविड वार्नर की बात करूँ वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये कभी भी आते हैं, ये आईपीएल भी खेलते हैं, ये सारी लीग्स वगैरह खेलते हैं, तो एक्टिव ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू स्टीव स्मिथ। बिल्कुल। और फॉर्म भी इनके साथ है, और अब तो ऋतिक मानस लबुशेन का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, सबका फॉर्म चल रहा है, पूरी टीम के पास फॉर्म है। ट्राविस हेड नाम का एक भयंकर बल्लेबाज है यहाँ पर जो ओडीआईज में, एलेक्स कैरी भी सेंचुरी बना रहे हैं, एलेक्स 7 नंबर पे कैरी यहाँ पे सेंचुरी लगेगा। और जितने भी ये बल्लेबाज मैं बता रहा हूँ आपको, एलेक्स कैरी, ट्राविस हेड रन करते हैं, तो ये ओडीआई के मूड में खेलते हैं। देखिए अब कुछ ऐसा ही माइंडसेट बन चुका है टीमों का, खैर वो तो आगे की बात है। अभी की बात यह है कि गुवाहाटी में 10 जनवरी को पहला वनडे होना है और विराट कोहली, केएल राहुल पहुंच चुके हैं, रोहित शर्मा पहुंचना है और उनको अभी, और कहीं ना कहीं अब ये दिख रहे कि जो राजकोट बाउंड टीम थी या T20 बाउंड टीम भी पहुंच चुकी है राजकोट, अब सब असेंबल होंगे, बातचीत होगी, फिर 9 जनवरी से यानी कल से प्रैक्टिस सेशन होगा, उसकी भी लाइव अपडेट्स हम आपको ज़रूर देंगे। अभी के लिए हमारी इस ट्रेंडिंग न्यूज़ में इतना।